विखंडन और षड्यंत्र जो हिंदू समाज को लेकर के हो रहा है, उसे कैसे आप देखते हैं और कैसे जो है विश्व हिंदू परिषद खास तौर से कैसे देखता है? क्या हिंदू समाज को मैसेज देना चाहता है कि अंग्रेजों के और मुगलों के काल में जो जबरदस्ती से तलवार के बल पर धर्मांतरण हुआ है, दबाव के अंदर डरा करके तलवार के बल पर कुछ लालच के हिसाब से भी मुस्लिम धर्मांतरण भी हुआ और क्रिश्चियन धर्मांतरण भी हुआ। इसलिए इस दिशा के अंदर हिंदुओं ने कुछ काम करना चाहिए, इसलिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई कि हिंदुओं के धर्मांतरण को कैसा रोका जाए। देश स्वतंत्र होने के बाद भी धर्मांतरण बड़ी गति के अंदर हो रहा था। तो जो हिंदू समाज को विघटन के पीछे आप किसे उत्तरदायी मान रहे हैं? 3 प्रकार की ताकतें हैं। एक तो मुस्लिम ताकत है जिसका सीधा सीधा उद्देश्य है इस देश को दारुल इस्लाम बनाना। तीसरे प्रकार की शक्ति है हमारे यहां पर नक्सल, कम्युनिस्ट। ये तीसरे प्रकार की शक्ति है। इसमें एक बड़ा वर्ग खड़ा हुआ जो इसमें राजनीति सबसे ज्यादा है और ये वोटों की राजनीति का चक्कर है सारा का सारा। मुस्लिम वोट, क्रिश्चियन वोट मुझे कैसे मिले, इसलिए उनके समर्थन में खड़े रहना और हिंदू का विरोध करना, यही धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा आज की तारीख में हो गई है। राष्ट्रवाणी, आवाज भारत की, एक मंच जहां देश बोलता है विचारों से, संवेदनाओं से और संकल्प से। जब वाणी में हो राष्ट्र की आत्मा, जब शब्दों में हो संस्कृति की चेतना, स्वर जो राष्ट्र का हो, वाणी जो भारत की हो, तब जन्म होता है राष्ट्रवाणी का, आवाज भारत की। जहां विचारों की टकराहट नहीं, संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जहां देश के हर कोने से उठती है आवाज, किसान की, सैनिक की, विद्वान की, युवा की और भारत माता की। आइए जुड़िए हमसे हर उस आवाज के साथ जो भारत की आत्मा को जीती है और बनिए उस संवाद का हिस्सा जो राष्ट्र की दिशा तय करता है, जहां हर शब्द में है भारत और हर संवाद में है उसका भविष्य जो भारत को दिशा देता है। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर धर्वेश कठेरिया। आज के हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रवाणी, आवाज भारत की के कार्यक्रम में जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके इस खास कार्यक्रम में इस बार हमारे बीच जो है विशेष अतिथि के रूप में केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद श्री गोविंद सेंडे जी उपस्थित हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा जो विषय है वह है भारत में हिंदू समाज के विखंडन के षड्यंत्र और संगठित हिंदू समाज की भूमिका। अब इस विषय को लेकर के हम सर से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान समय में बहुत सारी हिंदू समाज को लेकर के चर्चाएं हैं, समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान जो है वो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और कैसे हिंदू समाज इन समस्याओं से जो है आगे बढ़े, कैसे जो है हिंदू समाज संगठित हो। तो एक बार पुनः सर आपका स्वागत है। और सबसे पहला जो है मैं चाहूंगा कि आप विषय से ही शुरुआत करें सर, कि विखंडन और षड्यंत्र जो हिंदू समाज को लेकर के हो रहा है उसे कैसे आप देखते हैं और कैसे जो है विश्व हिंदू परिषद खास तौर से कैसे देखता है? क्या हिंदू समाज को मैसेज देना चाहता है? देश स्वतंत्र होने के बाद से पूरे हिंदू समाज को ऐसा लगा था कि हमारे बीच में अब जो भी समस्याएं हैं, जो हमने इतने 1100 वर्षों के अंदर जो कष्ट सहे हैं, उससे हमारा निराकरण होगा, उससे हमको छुटकारा मिलेगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ।
और इसलिए 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, तो उस समय 3-4 बातें हमने तय की थी जी कि अंग्रेजों के और मुगलों के काल में जो जबरदस्ती से तलवार के बल पर धर्मांतरण हुआ है, दबाव के अंदर डरा करके तलवार के बल पर, कुछ लालच के हिसाब से भी मुस्लिम धर्मांतरण भी हुआ और क्रिश्चियन धर्मांतरण भी हुआ। तो ये देश के अंदर हिंदुओं की संख्या को कम करने का एक षड्यंत्र था। तो दारुल इस्लाम ये जो शब्द प्रयोग होता है, तो उसके अंतर्गत यहां से हिंदुओं को समाप्त करके इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना ये एक उद्देश्य था, भारत को जी। तो इसलिए इस दिशा के अंदर हिंदुओं ने कुछ काम करना चाहिए, इसलिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई जी। कि हिंदुओं के धर्मांतरण को कैसा रोका जाए। देश स्वतंत्र होने के बाद भी धर्मांतरण बड़ी गति के अंदर हो रहा था जी। इसको कैसे रोका जाए, पहला काम यह था। दूसरा काम यह सोचा था कि जो धर्मांतरित हो चुके हैं इनको फिर से अपने धर्मों में वापस कैसे लाया जाए, दूसरा काम सोचा था जी। फिर तीसरी बात यह सोची थी कि इस पूरे गुलामी के काल में जिस प्रकार से हिंदू धर्म के ऊपर ये धर्मनिरपेक्षतावादी लोगों ने एक अश्रद्धा का वातावरण निर्माण किया जी। उसको श्रद्धा में कैसे वापस लाया जाए। तो अश्रद्धा को श्रद्धा में वापस लाना, धर्मांतरण को रोकना, धर्मांतरित लोगों को फिर से अपने धर्म के अंदर वापस लाना, ये दो प्रमुख कामों को लेकर के फिर इस देश के अंदर जिस गाय को वो अपनी मां मानते हैं, हिंदू धर्म का प्रतीक है गाय जी। उस गाय की कत्ल, उसकी हत्या, उसका मांस खाना एक फैशन सा हो गया। तो इसको कैसे रोकना, इसलिए गौरक्षा के अंतर्गत काम करना, ऐसे कुछ कामों को लेकर के और हिंदू समाज के अंदर धर्म के प्रति आस्था को निर्माण करके अपने संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं का संरक्षण करना, तभी हम भारत को भारत बना करके रख सकते हैं। यह भाव लेकर के विश्व हिंदू परिषद की 1964 में स्थापना हुई। तब से हम इस दिशा के अंदर लगे हुए हैं और लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमको काम करते हुए 61 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो जो खास तौर से जो प्रमुख शक्तियां या समूह हैं, तो जो हिंदू समाज को विघटन के पीछे आप किसे उत्तरदायी मान रहे हैं? 3 प्रकार की ताकतें हैं जी। एक तो मुस्लिम ताकत है जी, जिसका सीधा सीधा उद्देश्य है इस देश को दारुल इस्लाम बनाना, उसके लिए वो प्रयत्नशील है जी। दूसरी ताकत है क्रिश्चियनों की, जो सेवा के नाम पर और अश्रद्धा निर्माण करके, धर्म के प्रति अश्रद्धा, हमारे देवी देवताओं के प्रति अश्रद्धा निर्माण करके उनका ईसाईकरण, ये दूसरी शक्ति है। तीसरे प्रकार की शक्ति है हमारे यहां पर नक्सल, कम्युनिस्ट जी। ये तीसरे प्रकार की शक्ति है। और एक चौथे प्रकार की शक्ति और है जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जिसका नाम हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षतावादी कहा जाता है ना। हम इस धर्म को भी नहीं मानते और धर्म का विरोध भी नहीं करते, ऐसा है जो एक विषय। तो कोई भी व्यक्ति धर्म के विरुद्ध जा ही नहीं सकता, वो धार्मिक होगा ही होगा। मुस्लिम है तो वो मुस्लिम धर्म का पालन करता है, ईसाई है तो ईसाई धर्म का पालन करता है। लेकिन ये शब्द हिंदुओं में ज्यादा मिलता है, मैं कहूंगा कि हिंदुओं में ही मिलता है धर्मनिरपेक्षता का जो ये धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है राजनीतिक शब्द है जी। ये राजनीतिक शब्द है। हमारे संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता इस शब्द का कोई प्रयोग ही नहीं है। अंबेडकर जी ने भी, बाबा साहब ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। संविधान निर्माता जो थे, जिन्होंने जो संविधान सभा के अंदर थे, उनके किसी के भी इसके अंदर धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है, संविधान के अंदर भी नहीं है। लेकिन ये इमरजेंसी का जो काल आया बीच में, श्रीमती इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी, उस समय इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान के अंदर जोड़ा गया। इसमें एक बड़ा वर्ग खड़ा हुआ जो इसमें राजनीति सबसे ज्यादा है, और ये वोटों की राजनीति का चक्कर है सारा का सारा। मुस्लिम वोट, क्रिश्चियन वोट मुझे कैसे मिले, इसलिए उनके समर्थन में खड़े रहना और हिंदू का विरोध करना, यही धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा आज की तारीख में हो गई है। ये गलत है जी।
हाँ, केवल जो है विघटन जो हो रहा है उसे हम केवल धार्मिक आधार पे देख रहे हैं या सांस्कृतिक आधार पे देख रहे हैं? किस रूप में इसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? धार्मिक आधार पर भी है, जी सांस्कृतिक आधार पर भी है। हिंदू यह सांस्कृतिक शब्द है। जी भारत की पहचान ही हिंदू है। जी बिल्कुल। इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदुस्तान, जी तो हिंदुस्तान कहा जब गया तो अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की इसकी परिभाषा की होगी, मैं उसमें नहीं जाता। परंतु आज भी मुस्लिम राष्ट्र जो है इसको हिंदुस्तान ही कहते हैं। इसका मतलब ये कि हिंदुओं का राष्ट्र है। शब्द प्रयोग से उसके परिभाषा जो बनती है, हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान, जी ये हिंदुस्तान है। तो इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का विचार नहीं होगा तो फिर किसका विचार होगा? लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि इसको तोड़ने के लिए हिंदुओं की संख्या को कम करके इसलिए दारुल इस्लाम बनाने का प्रयत्न मुस्लिम कर रहे हैं और इसको ईसाई राष्ट्र बनाने का प्रयत्न ईसाई कर रहे हैं। इस बीच में हिंदू पिस रहा है। भ्रम में उसके मन के अंदर भ्रम निर्माण किए जा रहे हैं, सांस्कृतिक आधार पर उसको तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि हमारे यहां पर हम राम को अपना आराध्य मानते हैं। हम अपने जीवन की शुरुआत राम से करते हैं जी और जीवन का अंत भी राम से होता है। जी जी जब चार के कंधे पर चढ़ करके हम जाते तो राम नाम सत्य है, ऐसा हमारे यहाँ तक कहते हैं कि भाई किसी चीज कोई व्रत हो गई चीज या कोई खराब हो गई चीज या कोई बेकार हो गई चीज तो हमारे यहाँ मराठी में ऐसा टक के राम नहीं। अब उसको राम नहीं बचा मतलब वो बेकार हो गई, निर्जीव हो गई, खराब हो गई, समाप्त हो गई। ऐसा जो राम इस समाज के अंदर रचा बजा सांस्कृतिक है। यह राम के अस्तित्व को ही अस्वीकार करने का काम इस देश के अंदर हुआ। तो जब यह सांस्कृतिक आक्रमण है, इस देश के मूल के अंदर जो है राम है, कृष्ण है, इनके अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दो। और यह बड़ा षड्यंत्र चला इस देश के अंदर, यहां तक के चला कि कोर्ट के अंदर हलफनामा दे दिया, 400 पेज का हलफनामा दे दिया। उस समय अंबिका सोनी हमारी सांस्कृतिक मंत्री थी केंद्र के अंदर, उन्होंने 400 पेज का हलफनामा राम सेतु को जिस समय तोड़ने का प्रश्न आया तो उस समय जो आंदोलन हुआ तो उस समय उन्होंने हलफनामा प्रस्तुत किया, बाद में वापस लिया उसको। तो ये एक सांस्कृतिक आक्रमण है एक प्रकार का। तो इस सांस्कृतिक आक्रमण को मुझे लगता है राजनीतिक स्वरूप ज्यादा दिया गया, राजनीतिक स्तर से इसे ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की गई। ये इसके पीछे सारा वोट बैंक का राजनीति है, सारी वोट बैंक के राजनीति। राम तो हमारे बीच में, हमारे जो है दिनचर्या में रसे बसे बिल्कुल है। बिल्कुल गांव में भी अधिकतर हम लोग देखते थे, अब तो थोड़ा सा शहरीकरण हुआ, गांव में भी कोई भी मिल गया, मतलब ना कोई जाति ना कुछ, राम राम करते थे, कोई भी मिल गया, कोई बड़ा मिल गया है, चाचा राम राम, ताऊ राम राम, मतलब जो एक राम राम शब्द था वो हमारे समाज में, हमारी आत्मीयता में शामिल था। जबकि आज हम देखते हैं बहुत कई जगह ऐसी स्थितियां आई हैं कि आप राम राम बोल रहे हैं तो विवाद की स्थितियां भी पैदा होने लगी। वही मैंने कहा ना कि राम तो हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर अंतिम समय तक, जब चार के कंधे पर चढ़ के तब तक राम हमारे साथ में है। तो गांव के अंदर हो, शहरों के अंदर हो, हमारे यहाँ पे अभिवादन का वो तरीका ही था, भैया राम 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 राम, बिल्कुल अभिवादन का तरीका था। लेकिन उसको ये जो धर्मनिरपेक्षतावादी हैं या हिंदू विरोधी लोग हैं, इन्होंने धीरे धीरे उसको कम करने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों के समय में वो और कम हुआ। फिर हमारे यहाँ पर ये कहा गया कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम ये सब कहाँ राम राम वगैरह सब करते हो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, हाय हेलो करो। तो ये जो हुआ और वो हमारा जो पढ़ा लिखा होने लगा आदमी, तो उसको भी लगने लगा कि हाँ यार मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने ये सब नहीं करना चाहिए, मैं तो ये करना चाहिए। धीरे धीरे इसका विलोप होता चला गया। लेकिन जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ और नारा दिया जय श्री राम, उस नारे को सांप्रदायिक बना दिया। हाँ वही, उस नारे को सांप्रदायिक बना दिया, मतलब जिसने ये नारा लगाया वो सांप्रदायिक है। ये जो थोथी बातें हमारे यहां पर हुई, अरे गांधी जी का मृत्यु जिस समय हुआ तो उन्होंने हे राम कहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो राम कैसे यहां पर सांप्रदायिक हो सकता है? राम कैसे यहाँ का? राम तो सांस्कृतिक पुरुष है इस देश का, हमारा आदर्श पुरुष है हमारे इस देश का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। लेकिन उसके नाम को भी यदि आप सांप्रदायिक कर दोगे, जिसने राम का नाम दिया वो सांप्रदायिक है, तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है।
सर, सोशल मीडिया और आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो चल रही है वो भी हिंदू समाज के विघटन का कारक बन रही है। हाँ, बिल्कुल। जैसे जो प्रश्न किया उसमें दो भाग हैं जी। तो हमारी जो शिक्षा नीति जो अभी नई आई है तो अभी लागू वो हाँ, इसीलिए मैंने स्पष्ट किया कि जो चल रही थी अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। जो कि तो हमको इतिहास जो पढ़ाया गया वो यूरोप का पढ़ाया जी। हमारा कोई लेना देना नहीं भाई, इतिहास पूरा विश्व का पता होना चाहिए, वो ठीक बात है जी। लेकिन जो प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है, कॉलेज स्तर है, हमारी मिट्टी का भी इतिहास, हमारी संस्कृति तो का हमारा इतिहास, जो गौरवान्वित करने वाला इतिहास है, जी। हमारे जो योद्धा हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए इतने युद्ध लड़े, बलिदान दिया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, इधर से महाराष्ट्र से लेकर के तो लंबी उत्तर भारत तक संत के परंपरा, जो मराठों ने युद्ध लड़े, जी। झांसी की रानी है, तो इनके जो इतिहास हमको जो कम तर करके आके गए, बताए गए, उसके कारण हमारे महापुरुषों के प्रति जो एक सम्मान, आदर हमको होना चाहिए था। हमको क्या पढ़ाया? हमको पढ़ाया गया अकबर द ग्रेट। तो जिस अकबर को ग्रेट हमको बताया तो हमारी संस्कृति में महाराणा प्रताप को छोटा कर दिया ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को जैसा बताना चाहिए था पूरे देश भर को, वो इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की, इसलिए उसको कमतर करके आकर करके और औरंगजेब के इतिहास को बड़ा करके दिखाया गया। तो ये जो षड्यंत्र हुआ तो इसने भी हमारी संस्कृति के प्रति अश्रद्धा निर्माण की। हमारे ईश्वरों की जो कथाएं हमारे महाभारत था, रामायण थी, गीता थी, ये जो हमारे पाठ्य पुस्तकों के अंदर शामिल था, इसको खत्म कर दिया। कृष्ण की कथाएं थी, कृष्ण की बातें, हमारे हनुमान जी की कथाएं, हाँ, हमारा जो एक परंपरागत पूरा एक माध्यम वो था, बंद कर दिया ना। जो कहावतें थी, हाँ। वो जो सुनाई जाती थी, वो सारे हमारे अध्ययन में उस तरह से शामिल नहीं हुई। हटा दी उसको। क्यों हटाई? क्योंकि हमको उस सांप्रदायिकता का एक शब्द चल गया तो मुस्लिम नाराज होते हैं इस बात को लेकर के, धर्म की बात करो तो इसलिए उसको हटाओ, उनको संतुष्ट करो। ये वोटों की राजनीति के जो संतुष्टिकरण की राजनीति के पीछे इस प्रकार की सारी घटनाएं हुई है, ये एक कारण हुआ। दूसरा सोशल मीडिया का आपने जो कहा, तो सोशल मीडिया के ऊपर जितनी बातें आज आ रही है, क्या वास्तविकता है वो? क्या वास्तविकता के साथ में उसका कोई संबंध है? कितने प्रकार की ऐसी झूठी अफवाहें इसके ऊपर आ रही है, धर्म के प्रति हो, इतिहास के प्रति हो, व्यक्तियों के प्रति हो, संबंधों के प्रति हो। हमारे यहाँ तो आज जो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जिस प्रकार के चित्र और जिस प्रकार का प्रदर्शन हमारे यहाँ रील्स का चलन, रील्स का संबंधों को लेकर के आ रहा है, मैं उल्लेख नहीं करना चाहता शब्दों का, ये कितना गलत है। ये मतलब हमारी संस्कृति ऐसी है क्या? एक तरह से जो है अश्लीलता परोसी जा रही है। इसके विरुद्ध हमारे यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की कुछ महिलाओं ने लीगल सेल के माध्यम से नोटिस भी इशू किया है, विज्ञापन के माध्यम से। विज्ञापन के नाम से कितनी अश्लीलता परोसी जा रही है, और रील्स के नाम से कितनी अश्लीलता परोसी जा रही है। रील्स के चलन आया, रील का नाम आया, तो रील्स में तो आज खास तौर से हम कहें कि आज का जो युवा है वो रील्स के लिए कुछ भी करने पर उतारू है, मतलब है ना। अभी जैसे वो कल या परसों ही कोई एक रील आई है जी, वो बाढ़ आई हुई है, वो धबधबा जो है वहां का वो एकदम फुल इसके ऊपर, और वो उसमें रील बनाने के लिए गया और पांव फिसल के गिर गया। ऐसे तो तमाम घटनाएं हैं। ये घटनाएं हैं, ये घटनाएं मतलब अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर प्रस्तुत करने के लिए मैं कहां तक जा रहा हूं, कहां तक जा रहा हूं। ये जो बातें हैं, सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए इन सब बातों के ऊपर। और तथा कथित धर्मनिरपेक्षता की जो बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और इससे हिंदू समाज की चेतना कहां तक प्रभावित हो रही है? बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। धर्मनिरपेक्षता का जो सही उसका यदि विश्लेषण किया जाए तो हम सब धर्मों का एक जैसा उसके तरफ देखें, मैंने कोई
छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं। जी, धर्म के अपने समभाव का जो सर्वधर्म समभाव, ये जो भाव है जी, यह वास्तविक धर्म निरपेक्ष मतलब क्या होता है? कोई धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता जी। हर एक आदमी धार्मिक है। जो कहता है मैं धर्म निरपेक्ष हूं, जो उसको ठोकर लगती है तो हे भगवान ही कहता है। बिल्कुल। तो तब उसको भगवान आते हैं जब ठोकर लगती है जी। तो कोई धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, सब धार्मिक हैं। बस यह है कि कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। आप किसी भी धर्म को मानो, लेकिन किसी को छोटा करके मत आको, किसी को प्रमुखता के साथ मत आको। ठीक है, आपका धर्म है, आप मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा जो है मेरा है, मेरा श्रेष्ठ है। मैं अपने आप के अपने धर्म को श्रेष्ठ मानूं, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ माने, उसका मेरा झगड़ा नहीं होना चाहिए धर्म को लेकर के, ये बात ठीक है। लेकिन जो मैं धर्म को मानता ही नहीं, ये गलत बात है। पिछले दिनों जो है विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि एक संगठित हिंदू समाज इन षड्यंत्रों का उत्तर कैसे देगा। तो उसके पीछे क्या योजना है विश्व हिंदू परिषद की, वो कैसे लोगों के बीच में जाएगा और किस तरह से हिंदू समाज को संगठित करने का, हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किस तरह से कर रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद ने 1983 से इस विषय में बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई। आपको याद होगा तो 1983 में गंगा जल यात्रा निकली थी जी। तो देश के 3 स्थानों से निकली थी वो जी। एक हरिद्वार से निकली थी, एक कलकत्ता का जो ये जहाँ संक्रांति का मेला जाता है वहां से चली थी, तीसरी हमारी काठमांडू से चली थी। तीनों का संगम यहाँ नागपुर में हुआ था। टोटल एक पीरियड था, उस पीरियड के अंदर निश्चित करके 3 मार्गों से अलग अलग चले थे। उसमें हमने देखा कि हमने उसमें ये कहा था कि गंगा मेरे द्वार, ऐसा विषय था। भारत माता का मूर्ति, गंगा जल, ऐसा लेकर के हम एक रथ के अंदर उसको लेकर के चले थे और कहा था कि अपने जिले के अंदर जो भी आपके यहाँ पवित्र तीर्थ हैं वहां से वहां का जल लेकर के उसकी अपने उस क्षेत्र में यात्रा निकाल कर ये जो मुख्य यात्रा है इसके साथ में उसका मिलाया जाए। तो उसका जल, उस गंगा जल के अंदर वो गंगा जल लेकर के अपने उस तीर्थ के अंदर फिर से वापस डालना, यह एक प्रयोग किया। तो इसका बड़ा सफल आयोजन हुआ और लगभग हम लोग 1.5 लाख गांव तक इसको हम लेकर गए। जागरण हुआ उसके कारण। तो 84 में राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो 84 से लेकर के 92 तक 8 वर्ष आंदोलन चला। 8 वर्षों के अंदर पूरे देश को हमने राममय किया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक, ये सारा देश राममय हो गया। और चलो अयोध्या का जब नारा दिया तो लाखों लोग अयोध्या पहुंच गए। और बाकी जो हुआ सब जानते हैं, पूरा देश जानता है इस बात को। उसके बाद में सारी न्यायालय की लड़ाई, ये वो सब, और फिर राम जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश से मंदिर निर्माण के लिए जो राशि मांगी, हमने देखा कि 6 लाख गांव है पूरे देश के अंदर, 6.5 लाख के लगभग 5 लाख से अधिक गांव के लोगों ने धन दिया, जितने अपेक्षा थी उससे ज्यादा धन दिया। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई पूरे देश के हर गांव के अंदर उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लोगों ने देखा और उनकी आंखों से आंसू निकले। ये धर्म का जागरण। ऐसा ये भी देख रहे हैं कि जैसे राम मंदिर की जो है स्थापना होती है, जैसे जैसे राम मंदिर बना है उसके बाद से हिंदू समाज में एक पुनः जागरण आया है, ये कह सकते हैं। हिंदू समाज जो है जागरूक हो रहा है। इसमें लोगों ने कहा कि भाई, माननीय अशोक जी सिंघल से प्रश्न किया कि भाई इतने राम मंदिर पूरे देश भर के अंदर है, 1 लाख से अधिक होंगे, एक और राम मंदिर बन जाएगा तो क्या होगा? तो अशोक जी ने कहा कि एक राम मंदिर हम नहीं बना रहे, राम मंदिर तो बहुत है इस देश में, ये जन्मभूमि का मंदिर है, जन्मभूमि नहीं बदली जा सकती। और इस मंदिर के निर्माण से राष्ट्र निर्माण होगा,
और आप देख लीजिए कि जैसे बिल्कुल जैसे सही। राम मंदिर का आंदोलन आगे बढ़ता गया, मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ता गया, देश बिल्कुल। प्रगति करता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद से तमाम चीजें जो है देश एक तरह से कह सकते हैं कि राममय हो रहा है। जी जी। तो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, जागरूक करने के लिए किस तरह के प्रयास जो है वो समाज के स्तर पर विश्व हिंदू परिषद करने की कोशिश कर विश्व रहा है? हिंदू परिषद अभी पूरे देश भर के अंदर कुल मिला करके जी। संवेदी विचार किया है, तो हम लोग लगभग 1 लाख स्थानों तक हमारे रीच है। हम संगठनात्मक काम भी करते हैं, उसके अंदर अपनी समितियां बनाना जी है, करना जी होता जी है। जी जी धार्मिक जागरण का काम करना, सांस्कृतिक जागरण का काम करना, जी। समाज को संगठित करना, एकजुट करना, देश के विरुद्ध चलने वाली गतिविधियों से अवगत कराना, उसका जी। सामना करने की शक्ति निर्माण करना, प्रतिकार करने की भी क्षमता निर्माण करना। इस प्रकार से जो हमारा काम चल रहा है, इससे समाज के अंदर जागरण हो रहा है और इसका परिणाम ही है, इसी का परिणाम है जी। कि आज हम देखते हैं कि इस वर्ष का जो कुंभ हुआ तो लगभग 67 करोड़ लोगों ने, 67 करोड़ लोगों ने कुंभ के अंदर हिस्सा लिया। बिल्कुल। इसके पहले कभी नहीं हुआ था। 67 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। क्यों हुआ ये जागरण हुआ। मैं कहा कि जैसे जैसे राम जी, मंदिर का जी। काम आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा, राष्ट्र जागरण का काम होगा, जी। ये राष्ट्र जगा। इसी प्रकार से अनेक बातें हुई। गौरक्षा के लिए लोग आगे आने लगे, इस देश में धर्मांतरण के विरुद्ध लोग खड़े होने लगे, घर वापसी के कार्यक्रम बढ़े, गौरक्षा होने लगी, गाय के उत्पादों का काम बढ़ा, शालाओं की निर्मित बढ़ी, गोबर और मूत्र से खेती कैसे की जाती है इसके रिसर्च स्वदेशी की तरफ एक तरह से बढ़ने लगे। ये सारा जो काम है विश्व हिंदू परिषद ने किया धीरे धीरे 61 वर्षों की उपलब्धि है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सरकार का जो महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होनी चाहिए इन सारी चीजों में, वो कहीं ना कहीं एक उतना सफल होता हुआ सरकार का जो है नहीं दिख रहा है तंत्र। और तमाम तरह के पिछले अगर हम घटनाओं पर नजर डालें तो धर्मांतरण की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे केसेस उभर के आ रहे हैं और तरह तरह के नेटवर्क उभर के आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट का हम लोग देखेंगे छंगूर बाबा का जो प्रकरण सामने आया है, तो इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर से काम कर रहा है, लेकिन सरकार जो कर रही है क्या उस पे और समाज के लोगों को, समाज को दबाव बनाना चाहिए? पिछले 70 वर्षों के जो पाप हैं जी, वो 2-4-5 वर्षों में तो समाप्त नहीं होंगे, वो सामने आ रहे हैं। वो सामने आ रहे हैं। अभी तक तो दबे रहते थे जी। लव जिहाद के प्रकरण सामने नहीं आते थे, धर्मांतरण के प्रकरण सामने नहीं आते थे। आज हमारे प्रयत्नों से वो सामने आ रहे हैं और सरकार भी उसके ऊपर अपनी तरफ से योग्य वो कार्यवाही कर रही है। तो समाज के लोग तो होती नहीं थी कार्यवाही। समाज के लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि छंगूर जैसे जो प्रकरण आए हुए हैं वो आज के प्रकरण नहीं है, वो चूंकि लंबे समय से ये सारे इस तरह की गतिविधियां समाज में व्याप्त थी, चल रही थी, और आज वो सरकार और सामाजिक संस्थाओं के प्रयत्न से लोगों के सामने आ रहे हैं। जबकि आम आदमी ये सोच रहा है कि प्रकरण आज के हैं, जबकि वो एक लंबी साजिश है। इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा करके रखा है, वो 50 साल का 5 दिन में थोड़ी बना। बिल्कुल, वो 50 साल का जो है एक तंत्र बनाया हुआ है। उस तंत्र को खड़ा करने में अनेक लोगों का सहयोग होगा। जी जी, लेकिन दुख की बात तो ये है कि हमारी बेटियां भी इस जाल में कैसे फंसती है, उनको ये सब बातें ध्यान में क्यों नहीं आती। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद इस दिशा में भी काम करके युवकों के बीच में, युवतियों के बीच में जागरण का काम कर रहा है। और ये जागरण का काम जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ये इस तरह के प्रकार के लोग सामने आएंगे और इनके पाप सामने आएंगे। और ऐसे लोगों को बाबा कहना, ये बाबा शब्द का अपमान है। बाबा शब्द हिंदुओं का है, हिंदुओं का था। इनके लिए बाबा शब्द का उपयोग करना ये गलत है। इनको बाबा नहीं कहना चाहिए, ये लुटेरे हैं। जी, वो जानबूझ के उस तरह से समाज के लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के नाम और इस तरह की चीजें रखी हुई हैं।
क्या संदेश देना चाहेंगी खास तौर से हिंदू समाज को, हिंदू समाज के युवाओं को, कि वो धर्मांतरण जैसे और विखंडन जैसे शब्दों से बचें और हिंदू समाज को कैसे आज के दौर में संगठित कर सकते हैं, संगठित होके रह सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है आज जिस दौर में हम हैं उस दौर में, उस समय में हिंदू समाज को संगठित होने की बहुत ही निहायत आवश्यकता है, क्योंकि तमाम चीजें आ रही हैं। एक और प्रश्न मैं आगे करूंगा जी। सारे युवक युवतियां और समाज जी तो वो सब लोग आ गए। जी जी जी। मेरा उनको ये आह्वान है जी कि भारत यह सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है, भारत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जी हम विश्वगुरु थे। बिल्कुल। और विश्वगुरु क्या होते हैं? तलवार के बल पर नहीं थे, हम बुद्धि के बल पर थे, हमारी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर थे, हमारा जो विज्ञान था उसके भरोसे पर थे, हमारा ज्ञान जो है उसके भरोसे पर थे, हम विश्वगुरु थे। लेकिन बीच का जो काल गया, जो हमारा 1000 वर्षों का जो गुलामी का काल गया, हमारे असंगठित होने के कारण हम जो गुलाम हुए, उस बीच में हम उस विश्वगुरु के स्थान से डिग गए, वापस नहीं हुए, डिगे हैं, हमारी कुर्सी किसी ने छीनी है। हम श्रेष्ठ हैं, पहले तो सबसे पहले इस भाव को जगाना होगा जी। और लोगों ने इस बात को समझना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरी संस्कृति श्रेष्ठ है, मेरा भारत श्रेष्ठ है, यहाँ की परंपराएं श्रेष्ठ है। इसी को लेकर के मैं जब चलूंगा, मेरा देश फिर से विश्वगुरु के स्थान पर, मेरी भारत माता फिर से उस विश्वगुरु के स्थान पर विराजमान होगी। यह संकल्प हमको व्यक्त करने की आवश्यकता है और इसका अभिमान मुझे होना चाहिए, भाव अंदर पैदा होना चाहिए, अभिमान मेरा इसके लिए जगना चाहिए। इसे स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए, पर्यावरण का उपयोग करना चाहिए, कुटुंब प्रबोधन का विषय है। मेरा जो है यह सर्वश्रेष्ठ है, पहले इसको मुझे समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जब ये करूंगा तब मैं कह सकता हूं कि इस देश के अंदर जितना भी विखंडन करने का, षड्यंत्र करने का, धर्मांतरण करने के जो भी गतिविधियां, सब अपने आप समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। चलते चलते एक प्रश्न और करना चाहूंगा और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और आज के दौर में इसकी चर्चा भी कई जगह से होती है, अक्सर मंचों से उस बात पर भी चर्चा होती है। जनसंख्या की जो बात आती है और उस जनसंख्या में हम लोग 140 करोड़ को लगभग पार कर रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज की जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कमतर हो रही है। जिस गति से बढ़नी चाहिए, जिस गति से दूसरे जो है समाज हैं उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। और पिछले दिनों मंच से परम पूजनीय भागवत जी ने भी इस बात पर गंभीरता से हिंदुओं को चिंतन करने की तरफ इशारा किया कि हमें परिवार में जनसंख्या जो है परिवार को बढ़ाना चाहिए। जबकि एकांकी परिवार होने के कारण कह सकते हैं कि लगभग हिंदुओं में खास तौर से देखा जाए तो एक से ज़्यादा कहीं 2 बच्चे हों, नहीं तो लगभग 1 पे आ गए। तो ये समाज का जो एक समाज की सोच बनी है उसे कैसे दूर करेंगे या कैसे उसमें आप लोग कुछ भूमिका निभा रहे हैं? इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा होगा जी। अब आप उसको कितना करेंगे बताएं। जी। ऐसा है कि विश्व में किसी भी समाज को, किसी भी देश का जो समाज है, उसका जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 है। ये 2.1 से जो समाज नीचे आएगा वो धीरे धीरे अल्पमत में चला जाएगा। और इस भारत के अंदर हिंदू समाज 2.1 से नीचे आए, इसके लिए पिछले जो 70 वर्षों से प्रयत्न हुए हैं और उसके पहले के प्रयत्न, हिंदुओं का धर्मांतरण, ये उसका एक पहला कारण, वो भी उसी का जी जी, इसीलिए मैंने दूसरा उसका कारण फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग आया तो उसका जो स्लोगन था, पहले स्लोगन था 2 या 3 बच्चे बस, बाद में स्लोगन आया उसका कि हम 2 हमारे 2, बाद में स्लोगन आया
एक ही बच्चा शेर का अच्छा। और अभी जो अघोषित रूप से जो चल रहा है, बच्चा न बच्चे नींद आती अच्छी। तो इसका मतलब क्या है कि आप संतान पैदा मत करो, है ना। पहले 2-3 करने के लिए कहा, फिर 2 करने के लिए कहा, फिर 1 करने के लिए कहा, तो बिल्कुल मत करो, यहां तक आ गए। ये भी उसके पीछे का एक कारण। दूसरा कारण क्या है, तो हमारे यहां पर लिव इन रिलेशनशिप आ गई, मौज मस्ती सब करो जी, लेकिन बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी कुछ नहीं। ये जनसंख्या को रोकने का, हिंदुओं की जनसंख्या को रोकने का ये तीसरा कारण। चौथा कारण आ गया समलैंगिकता, स्त्री पुरुष दोनों के अंदर। जब समलैंगिकता होगी तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी, ये एक कारण ये और आ गया। फिर एक कारण और आया, बच्चा क्यों होने देना, शादी करो लेकिन बच्चा नहीं पैदा होने देना। तो ये जो कैरियर ओरिएंटेड बच्चे जो होने लगे, उसमें ये चीज ज्यादा आ गई, इसलिए शादी लेट करो। तो 40-40 साल की उम्र में शादियां नहीं हो रही है, हो रही है 40-40 साल की उम्र में। उसका परिणाम क्या हो रहा है, आपकी जो प्रजनन शक्ति है उस कमजोर हो गई इस 40 साल की उम्र के। लड़की हो या लड़का हो, प्रजनन शक्ति को उसका परिणाम हो गया। तो जो बच्चा पैदा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर कमतरता रहेगी, ये एक कारण हो गया। एक कारण और क्या उसके अंदर आया कि शादी करना लेकिन बच्चा पैदा नहीं करना, वो शायद मैंने बता दिया। जी। तो इस प्रकार के जो बातें चल रही है, ये कारणों से हमारी जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो 1.9 आ गई है भारत में। हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर 1.9 आ गई है। ये होना कितनी चाहिए, 2.1 होना चाहिए। तो कितनी कम हो गई, उसके कारण हमारी जनसंख्या पूरे देश भर के अंदर कम होते जा रही है, धर्मांतरण और ये सारे कारण। इसलिए हिंदुओं को ये निवेदन है, प्रार्थना है, आग्रह है जी, कि कम से कम 2 बच्चे पैदा करो, कम से कम 2 बच्चे पैदा करो, तब ये रेशियो मेंटेन होगा, बैलेंस होगा। इसमें एक कारण और है, शायद आपके ध्यान में भी नहीं आया होगा, नशे की आदत। हाँ, हिंदुओं के बच्चों को, युवकों को, युवतियों को नशे का आदी बनाओ। इसका बहुत जीता जागता उदाहरण पंजाब है, पूरा देश है। आज गांव तक ये चीज पहुंच गई है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल तक ये बात पहुंच गई है। तो इनको नशे का आदी बना करके अकर्मण्य बनाओ, ये कोई काम धंधा न कर सके, शादी न कर सके, कर लिए तो नपुंसक हो जाए ताकि औलाद पैदा न हो, इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। और इसके पीछे अनेक विदेशी शक्तियां हैं, अनेक हिंदू धर्म विरोधी लोग हैं कि जिनको इस देश की प्रगति, इस देश का उत्थान यह पच नहीं रहा है, क्योंकि अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हम आणविक शक्ति हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, हम शस्त्र के अंदर हम विश्व को सप्लाई करने की ओर बढ़ रहे हैं। कोई हमारी तरफ आंख उठा करके मतलब गलत नजर से हमारी तरफ देखने की हिम्मत आज नहीं करता है। ये जो हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये तो बड़ी शक्ति बनने वाला है, महाशक्ति बनने वाला है, इसको रोको, इसलिए षड्यंत्र चल रहा है। इसको भारत के लोगों ने समझना चाहिए, हिंदुओं ने समझना चाहिए, और इसका मुंह तोड़ जवाब देने का तरीका यही है कि अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, इसके ऊपर अटूट विश्वास रख करके भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तभी मतलब हम जो है तभी हम ये कर पाएंगे। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है भारत में हिंदू समाज के विघटन के षड्यंत्र और संगठित हिंदू समाज की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय को लेकर के हमारे गोविंद सेंडे जी सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसके एक एक पक्ष को किस तरह से समाज को जो है आत्मसात करना होगा और समाज में किसकी कैसी भूमिका होनी चाहिए
और वर्तमान समय में हिंदू समाज के लिए किस तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं, उसे विस्तार से गंभीरता से जो है रखा है कि वर्तमान समय में देश में किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की जो है शक्तियां हैं जो हिंदू समाज को जो है प्रभावित कर रही हैं, जो हिंदू समाज को बांटना चाहती हैं। उन सब पर विस्तार से आपने साथ चर्चा की, बहुत ही सुंदर तरीके से। आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद।